फाइनली दोस्तों मैं घाटी से नीचे उतर चुका हूँ और आप ये पसीने देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। इन पहाड़ों को पार किया था, देखिए ये पीछे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। जस्ट यहाँ से आया था और सही रहा, मैंने जूते नहीं पहने दोस्तों, मेरे सैंडल पहने हुए हैं तो मेरा पैर जो है वो कीचड़ में धंस गया है। ये तो सही रहा मैंने जूते नहीं पहने, जूते बैग में ही हैं और सैंडल पहन के आया था इस मौसम में तो सही रहा था। और फाइनली आप देख सकते हैं ये है रोड। अब तो इस गाँव में देखिए दोस्तों रोड भी बन चुकी है। पहले अब इनसे जानकारी लेंगे कि कितने समय पहले तक यहाँ तक रोड नहीं बनी थी और कैसे ये लोग बाज़ार से कनेक्ट हो पाते थे और कैसे कुछ ज़रूरी सामान मार्केट से लेके आते थे। तो फ़िलहाल ये नज़ारा है भाई, पहुँच गए फाइनली हम इस गांव में। दोस्तों ये आदिवासी है कोई घर है, नीचे उतरते ही ये जस्ट इस घर के सामने ही लैंड हुआ मैं ऊपर पर्वत से। और यहाँ थोड़ा पाँव वाँव धोते हैं, मेरे पैर जो है वो कीचड़ में हो गए हैं और कुछ पानी भी पीते हैं। मेरे पास जो पानी था वो ख़त्म हो गया, 1 लीटर पानी लेके आया था और पानी कितना चलेगा ये देखिए, ऐसा निकलता है पानी तो हर 15 मिनट में 1 लीटर पानी। तो ये नज़ारा है और दिखाते हैं आपको यहाँ के घर। ये देखिए दोस्तों सतपुड़ा के पहाड़ियों में बसे हुए गाँव के ये इस प्रकार से घर है। यहाँ का जो रहन सहन है आप देख सकते हैं। ऊपर से इस प्रकार की इन्होंने छत बनाई है, यहाँ पर कुछ बकरी वगैरह रखने के लिए व्यवस्था है और माताजी पानी लेके आ रहे हैं बहुत प्यास लग रही, जल ही जीवन है। ये पानी वगैरह कहाँ से लाते हो आप? इधर से लाते हैं, झरनों से? हाँ झरनों तरफ से। अच्छा, तो बिल्कुल मीठा पानी, शुद्ध प्रकृति का पानी है दोस्तों, झरनों का पानी। ठीक है, इतना ही। अगर पानी नहीं हो तो इंसान ही मर जाए। दोस्तों फिलहाल बरसाती जो पानी है, ऊपर से जो पानी इन बर्तनों में आया है ये अच्छा पानी है। अच्छा, ये थोड़ा बरसाती पानी, ये अच्छा पानी लेके आए आंटी जी, तो इससे थोड़ा मैं पाँव धो लेता हूँ, कीचड़ में हो गया था। ये काफ़ी ठंडा पानी है माता जी। हाँ, वो ऊपर अच्छा, बरसात का पानी है। अच्छा अच्छा, कीचड़ में पूरा पाँव खराब हो गया भाई। ये तो सही रहा दोस्तों, मैंने जूते नहीं पहने, बाकी बूट खराब हो जाते। अच्छा, गिलास लाया ना, सही सही। अच्छा, मुर्गा भी पाला है क्या? हाँ। छोटू दिखा मुर्गा के, आपको मुर्गा कैसा दिखा इसमें? कितने मुर्गे हैं आपके पास? छोटे छोटे तो बहुत हैं, 2 बड़े बड़े। अच्छा, 2 बड़े बड़े। तो इस गांव में घूमने आते हैं बाहर से कोई लोग? हाँ आते हैं बाहर से। अच्छा, दुबिया भाई, ये एक भी थोड़ा सा धो लेते हैं। ये जो आपके गांव में जो सड़क बनी है ये कितने साल पहले बनी? पहले तो शायद रास्ता नहीं होगा है ना? हाँ, नहीं था जी। ये कब बनी है? ये 2017 की बनी। 2017, मतलब आज से 5 साल पहले। हाँ। तो जैसे 5 साल पहले तक आपके सड़क तो थी नहीं, नहीं तो फिर आप बाहर मार्केट वगैरह नहीं जाते थे? नहीं जाते थे, पैदल चढ़ते थे। आप जो तुम आए हो हाँ। इसी तरह जा रहे थे। अच्छा, ऐसे जाते थे। हाँ। और अगर कोई आदमी बीमार वगैरह हो जाए तो हॉस्पिटल कैसे लेके जाते थे? डोली से चढ़ाते थे। अच्छा, डोली। और वैसे तो मैंने सुना है कि इस गांव के लोग बीमार पड़ते ही नहीं है, ऐसा ही है? हाँ ऐसे भी है, क्योंकि जड़ी बूटियां मिलती है, यहीं का इलाज यहीं हो जाता है। यही हो जाता है। अच्छा, तो आप कौन से आदिवासी हो? जैसे गोंड आदिवासी हो गए, भारिया हो गए, कोई तो हो गए? भारती। अच्छा, आप भारती। अच्छा, भारतीय आदिवासी है ना? हाँ भारतीय आदिवासी। अच्छा अच्छा, नहीं। गोंड नहीं है। नहीं अच्छा, इस मतलब इन गाँव में गोंड नहीं रहते? नहीं, वो उधर वाला गांव पे है, वो चिमटीपुर तरफ। अच्छा, उधर है। ये इस गांव का नाम क्या है? ये रातेड़ है। रातेड़ है। हाँ, इधर कार्याम है लास्ट, तो उधर भी नहीं, गोड़ सब भारतीय हैं उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं कि सतपुड़ा के जंगलों में, ये जो जंगल है सतपुड़ा के जंगल कहलाता है ना? हाँ। सतपुड़ा पहाड़ियों के जंगल। हाँ। तो सतपुड़ा पहाड़ियों के जंगलों के अंदर दोस्तों आदिवासी जो रहते हैं उनका रहन सहन आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इनके ये इस प्रकार के घर बने हुए हैं। और ये इधर खेत किनके हैं ये वाले? ये आपके हैं क्या? हाँ जी, आपके हैं। अच्छा अच्छा। और इधर ये जो बाड़ा बना रखा है ये किनके लिए? बकरियों के लिए है क्या? वो गौशाला है। गौशाला है। और आप जैसे दूध वगैरह लेने के लिए कौन कौन से जानवर रखते हो? बकरी? नहीं, हाँ रखते हैं बकरी, लेकिन गाय रखते हैं दूध लेने के लिए। अच्छा, गाय रखते हो ना? हाँ। उधर के गांवों में मैंने गोंड आदिवासियों के उधर मैंने पूछा था तो उधर बकरी ज़्यादा रखते हैं, गाय नहीं रखते दूध के लिए। जी, वो बेचते हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए रखते वो बकरी। हाँ। अच्छा। और दूध खाने के लिए, वो जो दूध लेने के लिए गाय रखते हैं। अच्छा। जी।
हाँ, तो आपके पास कितनी गायें हैं? हमारे पास 2 गाय हैं। 2 गायें और बकरियां नहीं है? नहीं, बकरी एक ही है। एक बकरी है। एक ही। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है सतपुड़ा के जंगलों में का रहन सहन, आसपास के ये इनके ट्रेडिशनल जो घर है। तो ये जो शुरुआत से जैसे आप जंगलों में रहते थे इसी प्रकार के घरों में रहते थे आप शुरू से ही, या पहले अलग अलग टाइप के घर होते थे? नहीं, ऐसे ही होते? हाँ नहीं, पहले के घर ऐसे होते हैं कि वो जंगल से जो भीड़ होती है, अच्छा, घास फूस। हाँ उनके फटकी बनाते थे दीवार करके। अच्छा, और फिर अभी अभी अब कुछ काम करने वाले हो गए तो अब ये इस वो- प्रकार के पक्के हाँ, भी बनने लग रहे हैं। पक्के। हाँ। ये कच्चे मकान जो घूस वो घास और फूस ये जो दोस्तों आप देख सकते हो इनके ऊपर लगे हुए, इनको आप क्या कहते हो अपनी भाषा में? ये कावेली बोलते हैं। कावेली। हाँ, इनको दोस्तों राजस्थान में वगैरह उधर बोलते हैं केलू। केलो। केलू बोलते हैं, नाल। नहीं, हम कावेली बोलते हैं। कावेली बोलते हैं। ये तो मोल लेके आनी पड़ती खरीद के। खरीद के लेके। और ये है दोस्तों देसी। हाँ, ये देसी वाला तो है। ये बनाते हैं हाथों से, यही हाँ। गाँव में ही बनाते हैं। हाँ, हाथों से बनाते हैं। तो ये है दोस्तों देसी। इनको क्या बोलते हो? खपरा बोलते हैं। इनको बोलते हो खपरा। खपरा, ठीक है, तो इनको खपरा बोलते हैं। और ये है कावेली। कावेली। ये जो छत के ऊपर लग रहे हैं दोस्तों ये कावेली है। अच्छा, और पहले मतलब जो घर बनाते थे आपके आदिवासियों के, वो मतलब ऐसे पक्के ये गारे के इस प्रकार के नहीं बनाते थे, नहीं, घास फूस के? घास घूस के बनाते। तो मानसून में इन पहाड़ों में जैसे बारिश वगैरह तूफान वगैरह आता था तो बिखरते नहीं थे घर? नहीं, बिखर जाते थे लेकिन इतना बड़ा नहीं रहता, छोटे छोटे बनाने पड़ते थे। वो जो हवा बाव चलता है तो मतलब तो उन निकल उन घरों में आप रहे हुए? जाता। हाँ। आपका जन्म के? नहीं, ये हमारे बुजुर्ग लोग रहते थे। लेकिन आपके देखे हुए तो होंगे ना? हाँ, देखे हैं। हाँ, और अभी अभी जो सरकार योजना खोली है तो कुछ, पीएम आवास। हाँ, हाँ। तो वो भी हमको मिल जाता है तो उनके सहारा में हम इतने बड़े बड़े घर बना के भी रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और मजदूरी वगैरह क्या रहता है आपके? जैसे कैसे कमाते हो, कैसे खाते हो, पेट पालते हो, पैसे कहाँ से आते हैं आपके घर में? तो काम करने जाते हैं, रोजगार वाला। किस चीज़ का काम? जैसे क्या होती है मजदूरी, क्या करते हो काम में? जैसे कि ये पंचायत वाले देते हैं डैम बनाना, नहीं तो नरेगा। हाँ, वो काम करके और पैसे हाँ। डालते हैं तो हम जो मिर्ची मसाला है तो वो ला के खाते हैं। अच्छा, तो अब जैसे ये बताओ कि यहाँ पे आपको जैसे पूरे दिन की कितना मजदूरी दे देते हैं यहाँ पे, जैसे खेतों वगैरह में आप कहीं काम करने जाओ तो? वो भी उतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, लेकिन जो डालते हैं तो उतने झेल के ला लेते हैं, मालूम नहीं। नहीं, जैसे आप किसी के खेतों में काम करने जाते हो, जी। कोई जैसे फसल कटाई वगैरह, तो वो आपको मजदूरी तो देते होंगे ना? हाँ, 100 रुपये। एक दिन के? हाँ, अच्छा, एक दिन के 100 रुपये। तो 100 रुपये में आप कितने घंटे काम करते हो, सुबह से शाम तक? हाँ, सुबह से शाम तक करना पड़ता है। और फिर आपको 100 रुपये मिलते हैं? 100 रुपये मिलते तो देखिए दोस्तों, मात्र 100 रुपये में पूरे दिन काम करते हैं। देखिए, तो मतलब आप लोग 100 रुपये में काम करते हो? हैं। जी। देखिए दोस्तों, 100 रुपये में भी काम होते हैं। अब हफ्ते भर काम करते हैं तो कितने, 6 दिन का 600 रुपये, 5 दिन का 500 रुपये, फिर हफ्ते भर का एक टाइम, मतलब हफ्ते भर का एक दिन जाते हैं बाजार, मतलब गुरुवार बाजार लगती है आज के दिन तो। अब जैसे आज गुरुवार है। हाँ, गुरुवार है। हाँ। तो आज के दिन सब हफ्ते भर का जो सब्जी है, तेल है, जो मिर्ची मसाला कुछ मिलता है खाने पीने का, तो जितना भी पैसा पुरता है उतना खरीद के लेके आ जाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके पुराते हैं। अच्छा, हफ्ते भर। हफ्ते भर। हाँ। हाँ। तो मतलब मजदूरी बहुत कम है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ये देख सकते हो कि एक आदमी का 3000 से 5000 के बीच में मजदूरी है महीने की, जी। है ना? 5000 लगभग इतना है। और अगर कोई इस गांव से बाहर भी कमाने जाते हैं क्या कोई नहीं, जाते हैं। मजदूरी के लिए? हाँ, धान काटने जाते हैं। अच्छा। धान लगाने जाते हैं। हाँ। निंदाई में जाते हैं। अच्छा। उधर से भी कोई समझी रहे तो दे दे, नहीं तो फिर कम कीमत में मजदूरी दे के और रिंगा देते हैं। कुल मिला के गरीबों का शोषण करते हैं बाहर वाले, हाँ। क्योंकि ये अब मजदूरी के लिए ये भी दोस्तों तरसते हैं, तो बाहर वाले फ़ायदा उठाते हैं, तो सस्ते में इनको काम में ले लेते हैं। हाँ। तो आपके बच्चे वगैरह तो होंगे? कितने बच्चे आपके? 3 हैं। 3 स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं। अभी एक छोटा वाला है और 2 अभी स्कूल पे है। और यहाँ तक कहाँ तक बनी हुई है स्कूल? 5वीं 10वीं 12वीं कहाँ तक? इधर 5वीं है। अच्छा। उधर 8वीं प्राइवेट चलती है, उधर भी 5वीं की हॉस्टल खुली है। तो मतलब गवर्नमेंट की नहीं है यहाँ पे? गवर्नमेंट की बस 5वीं तक की है। गवर्नमेंट की 5वीं तक की है, और ऊपर पढ़ना हो तो फिर ये है बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना नहीं तो प्राइवेट है यहाँ पे। प्राइवेट। प्राइवेट को कहाँ तक बनी हुई है? 8वीं तक।
8वीं तक? हाँ मतलब 8वीं से ऊपर यहाँ स्कूल नहीं है? नहीं, 10वीं करनी हो तो बाहर जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ता। अच्छा दोस्तों, आप मेरे पीछे ये जो इस प्रकार के घर देख रहे हैं, यहाँ पर भी दोस्तों जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में भी देखा, गोंड आदिवासियों के 2 दरवाजे वाले घर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 दरवाजे वाले घर हैं। अब जरूरी नहीं है, ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि दरवाज़ा आर पार बनाएं, ऐसे साइड में भी बना सकते हैं, लेकिन होंगे यहाँ पर आपके 2 दरवाजे। अंदर जाएंगे, कुछ 1-2 कमरे मिलेंगे और ऐसे साइड में से इस प्रकार से भी निकलेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी दिखाए हैं। अंदर घरों के अंदर जा के मैंने आपको विजिट कराया था। तो ये इस प्रकार के घर भी आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के 2 दरवाजों वाले घर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ के इस प्रकार के ये घर है। आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा दूँ, मेरे अब जूते पहने हुए हैं। मैं आपको पिछले वीडियोज़ आप नहीं देखें ज़रूर देख लेना, मैंने आपको अंदर से भी दिखाया है। उसी टाइप के घर बने हुए हैं। ये है इनका रहन सहन। यहाँ पर अंदर एक कमरा है और फिर अंदर जाके एक और दरवाज़ा मिलेगा, या तो आर पार सीधा निकलेगा या फिर साइड में से पूरा पार हो जाएगा, है ना। 2 दरवाजे वाले घर मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ मुर्गे हैं। टोटल कितने मुर्गे हैं ऐसे छोटे छोटे? ये छोटे-छोटे 9 हैं। 9 हैं और बड़े बड़े 2 है। अच्छा अच्छा। तो आपका जैसे जो खान पान होता है वो क्या क्या रहता है? जैसे आप क्या क्या खाते हो? जैसे खाने में क्या क्या खाते हो? मक्के की रोटी और बल्लर की दाल। बल्लर की दाल। जी, और बाजार से लाते हैं तो कन की, और राशन मिलती है तो पीसी की रोटी और चावल। अच्छा, वो खाते हो ना। हाँ। तो आपके जो यहाँ के आदिवासियों के जो शादी होती है तो वो कौन से महीने रहते हैं? कब होती है आपके आदिवासियों में शादियाँ? ये जानकारी नहीं है? नहीं तो, लेकिन हम वो नहीं, जैसे आपकी शादियाँ होती है तो कुछ कोई महीने तो होते हैं भाई फिक्स के, जैसे बरसात के बाद, सर्दियों में, गर्मियों में? अप्रैल से शुरू हो जाती है। अच्छा, अप्रैल से और बरसात होने तक ख़त्म हो जाएंगे? हाँ। अच्छा। मई में वो क्या बोलते हैं, होली त्योहार रहता है, उनके बाद से। पोली त्यौहार? हाँ, उसमें क्या होता है? वो त्योहार मानते हैं। उसमें कैसे मनाते हैं उसको? जो लकड़ी जलाते हैं और वो राखड़ होती है तो उसको टीका लगाते हैं। अच्छा, लकड़ियों को जलाते हैं। अच्छा अच्छा। लकड़ी है, कंधा है। अच्छा, तो ये इसमें क्या ले जा रहे हो आप? अच्छा, तो पिसाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इधर ही आपके है? बाहर ही जाना पड़ता। अब कहाँ जाओगे? सिंधी। अच्छा, सिंधी, मतलब बाहर जाना पड़ेगा। लगभग कितने किलोमीटर जाना पड़ता है आपको? यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर आटा पिसाई के लिए? हाँ। तो यहाँ गांव में नहीं है चक्की? नहीं। किसी के पास भी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये लोग सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी सिंधी जाएंगे आटा पिसाने के लिए? हाँ सभी। अच्छा, तो इसमें क्या है? धान कौन सा है? ये पीसी है, गेहूँ। अच्छा, गेहूँ है इसमें, और गेहूँ का आटा लेके आओगे ना? अच्छा अच्छा अच्छा। और मक्की वगैरह के आटा बनाना हो तो भी आपको बाहर ही वहीं लेके जाना पड़ेगा? हाँ, बाहर ही जाते। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आपने देखा जिस प्रकार से आंटी जी बता रहे थे किस प्रकार से लोग यहाँ पर कितनी गरीबी में रहते हैं, लेकिन ये प्रकृति की गोद में रह रहे हैं आदिवासी, तो इनके ज़्यादा ना कोई खर्चे हैं, ना कोई ज़्यादा इतनी कोई ज़रूरतें हैं। प्रकृति से कुछ भी चीज़ इनको मिल जाती है और मात्र दिन में जो है वो पूरे दिन काम करते हैं, 100 रुपये मिलते हैं। तो मैंने भी मेरी तरफ से जो अपनी तरफ से बनती है वो हेल्प जितनी हो सके मैंने उनको कुछ अपनी तरफ से नगद मैंने उनको थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया। हालांकि बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन मैं फिर छोटा बच्चा था जो पास में आपने देखा उसके हाथ में मैंने थमा दी, तो कुछ जितनी मेरे से मदद हुई मैंने उनकी की। तो ये है भाई। और बाकी तो अब आपको पता ही है दोस्तों, हम ट्रैवलर हैं और बजट में ट्रैवलिंग करते हैं, तो इस प्रकार से ज़्यादा हम ऐसे बांटते हुए नगद फिरेंगे तो फिर तो हो गई ट्रैवलिंग, लेकिन कहीं कहीं हेल्प कर देता हूँ मैं भी अपने तरफ से जो भी होता है, तो अच्छा रहता है।